गांव में गोपाल नाम का एक शख्स रहता था, जिसकी हरकतें इतनी मजेदार थीं कि लोग उसे हास्य का हवेली कहते थे। गोपाल का दावा था कि वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है, लेकिन उसकी समझदारी अक्सर ऐसी थी कि लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाते। उसका एक दोस्त था, मंगल, जो गोपाल की हर गलती को और बढ़ा देता था, क्योंकि मंगल को लगता था कि गोपाल की बेवकूफी में ही गांव की रौनक है। एक दिन गोपाल ने ठान लिया कि वो गांव में एक नया बिजनेस शुरू करेगा। उसने सुना था कि शहर में लोग हेल्थ जूस पीते हैं, तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जूस का ठेला लगाऊं? बस अगले ही दिन गोपाल बाजार से एक पुराना ठेला खरीद लाया। ठेले पर उसने लिखवाया, गोपाल का जादुई जूस, पियो और उड़ जाओ। अब ये उड़ जाओ का मतलब उसने प्रेरणा देने के लिए लिखा था, लेकिन गांव वालों ने इसे शाब्दिक रूप से ले लिया। गोपाल ने जूस बनाने की शुरुआत की। उसने सोचा, सब्जियां तो सेहतमंद होती हैं, तो क्यों ना सारी सब्जियां मिलाकर जूस बनाऊं? उसने एक बड़े से मिक्सर में गोभी, गाजर, पालक, टमाटर और गलती से एक हरी मिर्च डाल दी। मिक्सर चला और जो जूस बना उसका रंग ऐसा था मानो कोई कीचड़ का गिलास हो। मंगल ने देखा तो बोला, गोपाल, ये तो जूस कम, जंगल का झरना ज्यादा लग रहा है। गोपाल ने उसे घूरा और बोला, तू क्या जानता है? ये है ऑर्गेनिक जूस। शहरों में इसके लिए लाइन लगती है। पहला ग्राहक था गांव का मास्टर जी, जो अपनी मूंछों को ताव देकर आए। गोपाल ने बड़े प्यार से जूस का गिलास थमाया। मास्टर जी ने एक घूंट लिया और उनका चेहरा लाल हो गया। हरी मिर्च का कमाल था। वो चिल्लाए गोपाल, ये जूस नहीं, ज्वालामुखी का लावा है। और भागकर कुएं की ओर दौड़े, पानी पीने। गोपाल ने पीछे से चिल्लाकर कहा, मास्टर जी, ये जूस आपकी जीभ को जगा देगा। गांव वाले हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगे। अब गोपाल ने सोचा कि जूस में कुछ खास डालना चाहिए। उसने अपनी माँ से पूछा। माँ, कुछ ऐसा बता जो जूस को स्वादिष्ट बनाए। माँ ने कहा। बेटा, थोड़ा गुड़ डाल दे, मीठा हो जाएगा। गोपाल ने सुना गुड़, लेकिन दिमाग में घुसा घी। बस उसने अगले बैच में ढेर सारा देसी घी डाल दिया। जूस अब चिपचिपा हो गया और उसकी खुशबू ऐसी थी मानो कोई मक्खन का ढेर पिघल रहा हो। मंगल ने छका और बोला, गोपाल, ये तो जूस नहीं, लस्सी का बाप है। गोपाल ने गर्व से सीना चौड़ा किया और बोला। देख, अब ये जूस ताकत देगा। अगले दिन गोपाल ने ठेले पर नया नारा लिखवाया, गोपाल का जूस, ताकत का तूफान। गांव की भैंसों के मालिक रामू काका ने सुना तो उत्साहित हो गए। रामू काका को लगता था कि उनकी भैंस गायत्री दूध कम देती है। उन्होंने सोचा, शायद गोपाल का जूस गायत्री को ताकत दे दे। उन्होंने एक गिलास जूस लिया और गायत्री को पिलाने की कोशिश की। गायत्री ने एक सूंघ लिया और ऐसा दौड़ी कि रामू काका को रस्सी पकड़कर पीछे भागना पड़ा। गायत्री ने जूस का गिलास उछाला और वो सीधा मंगल के सिर पर जा गिरा। मंगल चिपचिपा होकर चिल्लाया। गोपाल, तेरा जूस तो भैंस को भी नापसंद है। अब गोपाल को लगा कि शायद उसे कुछ और नया करना चाहिए। उसने सुना कि शहरों में लोग डिटॉक्स जूस पीते हैं। उसने मंगल से पूछा। ये डिटॉक्स क्या होता है? मंगल, जो खुद को बड़ा जानकार मानता था, बोला, डिटॉक्स मतलब शरीर की गंदगी साफ करना। तू नीम का जूस बना। गोपाल को नीम का नाम सुनते ही आइडिया मिल गया। उसने नीम की पत्तियां, नीम की छाल और गलती से नीम का तेल भी मिक्सर में डाल दिया। जो जूस बना उसकी महक ऐसी थी कि मक्खियां तक भाग खड़ी हुईं। गोपाल ने इस जूस को नीम का निराला नाम दिया और गांव के चौपाल पर बेचने लगा। वहां गांव का सबसे बड़ा झगड़ालू भोला पहलवान आया। भोला को गोपाल ने जूस का गिलास थमाया और बोला, पहलवान, ये पी लो, तुम्हारी ताकत 10 गुना हो जाएगी। भोला ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने जहर पी लिया हो। वो चिल्लाया, गोपाल, तूने ये क्या बनाया? ये तो मेरे दुश्मनों को भी नहीं पिलाऊंगा। और गुस्से में गोपाल के ठेले को उलटने की धमकी दी। गोपाल ने
हंसते हुए कहा, पहलवान, गुस्सा मत करो, ये जूस तुम्हारे गुस्से को भी डिटॉक्स कर देगा। भोला का गुस्सा सुनकर गांव वाले फिर हंसने लगे। अब गोपाल की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने मंगल से कहा, यार, ये जूस का बिजनेस तो नहीं चल रहा, कोई और तरकीब बता। मंगल ने मजाक में कहा, तू जूस छोड़, अब कुछ ठोस बेच, जैसे समोसे। गोपाल को ये आइडिया पसंद आया। उसने ठेला सजाया और समोसे बनाने की ठान ली। लेकिन गोपाल था गोपाल। उसने आलू की जगह बैंगन की भरावन बनाई और मसाले में गलती से लाल मिर्च की जगह गुड़ डाल दिया। जब समोसे तले गए तो उनकी महक ऐसी थी मानो कोई मिठाई तल रहा हो। पहला समोसा मंगल ने खाया और बोला, गोपाल, ये तो समोसा नहीं, मिठाई का म्यूटेंट है। गोपाल ने जवाब दिया, मंगल, तू समझता नहीं, ये है फ्यूजन फूड। गांव वालों ने समोसे खाए और हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। एक बूढ़ी दादी ने कहा, गोपाल, तू खाना मत बना, तू तो बस हंसाने के लिए बना है। आखिरकार गोपाल ने ठेला बंद किया और गांव के चौपाल पर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। उसने अपनी जूस और समोसे की नाकामयाबी की कहानियां सुनानी शुरू की और लोग इतना हंसे कि गांव में मेला सा लग गया। गोपाल का बिजनेस भले न चला, लेकिन उसकी हंसी ने पूरे गांव को जोड़ दिया। और हाँ, मंगल, वो अब गोपाल का मैनेजर बन गया है, जो हर शो में गोपाल की गलतियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। गांव वाले अब कहते हैं, गोपाल और मंगल की जोड़ी हंसी का असली जूस है।